हरे कृष्णा दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे नई दिल्ली से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और इंदौर से होते हुए मैं पहुंच जाती हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। और उज्जैन में मैंने आपको दिखाया माँ गढ़कालिका मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर और सांदीपनी आश्रम और अंत में महाकाल कॉरिडोर। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तुरंत जाकर देखिए। आप बिल्कुल भी महाकाल के विशाल काय कॉरिडोर, अद्भुत अति सुंदर कॉरिडोर की वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाकाल कॉरिडोर में घूमने के बाद अब बारी थी महाकाल दर्शन की, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में जाने के दो तरीके हैं। एक तो है सामान्य दर्शन, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर के अंदर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शीघ्र दर्शन। 250 रुपए की टिकट होती है जिससे आप डायरेक्ट गर्भगृह के आगे जाते हैं, आपको भीड़ में लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। तो मैं ले लेती हूँ शीघ्र दर्शन की टिकट। शीघ्र दर्शन के लिए एंट्री अलग होती है, कंप्लीटली डिफरेंट लाइन होती है। इसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली रास्ता था, जबकि सामान्य दर्शन में लाइन लगी हुई थी। परंतु ये भ्रम मेरा तब टूटा जब आगे जाके मैंने देखा सामान्य दर्शन और शीघ्र दर्शन की लाइन आपस में मिक्स कर दी गई थी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यदि आपने शीघ्र दर्शन की टिकट ली है तो आप सीधा गर्भगृह के आगे जाते थे, उनकी लाइन कंप्लीटली डिफरेंट होती थी। बट आई डोंट नो अब मैनेजमेंट का क्या यहाँ पर सिस्टम चल रहा है जिस वजह से इन्होंने आगे जाके सब मिक्स कर दिया। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप शीघ्र दर्शन की टिकट ना ले। एनीवे आगे जाके सब आपस में मिक्स ही होने वाले हैं, तो आपको कुछ स्पेशल एडवांटेज नहीं मिल रहा है इससे। खैर, जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं, महाकाल के दर्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। लोगों में हर्षोल्लास भरा हुआ था, ज़ोर ज़ोर से महाकाल के नारे लगा रहे थे। लेकिन हमने देखा कुछ लोग वहां पर भीड़ लगा के खड़े थे। पूछने पर पता चला कि वो शयन आरती का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने भी इरादा किया कि अब शयन आरती देखकर ही जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अब आपको दर्शन होने वाले हैं महायोगी महाराज, दक्षिण दिशा पर राज करने वाले कालों के काल महाकाल के। इस समय श्री महाकाल का शयन आरती के लिए श्रृंगार चल रहा है जो आप अपने सामने देख रहे हैं, और इसके बाद शुरुआत होगी शयन आरती की। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप दर्शन कीजिए कालों के काल महाकाल की शयन आरती का। शयन आरती खत्म होते ही हमारा भी सोने का समय हो चुका है, लेकिन उज्जैन दर्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगली सुबह बिल्कुल भी समय ना व्यर्थ करते हुए हम निकल पड़ते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर लोग तब आते हैं या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण हो गया है, बहुत ज़्यादा डेट है, लोन कर्जा जो वो चुका नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और महाकाल ज़रूर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और दूसरा केस ये होता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, कहीं पर आपके पैसे फंस गए हैं और पैसा वापस नहीं आ रहा है, आपका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पर हवन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करने आते हैं ताकि ऋण से मुक्ति दे महादेव, और आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो भी वापस आ जाते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। बोले आप
अपने गोत्र से बोले, बोलो मामा समस्त ऋण दोष निवारणार्थे ऋण मुक्तेश्वर लिंगोपरि पीत धान्य दान च अहम करिष्ये। आप देख सकते हैं ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इस घाट का नाम है ऋण मुक्तेश्वर घाट। यहाँ पर आप यदि हवन पूजा के लिए आते हैं तो इस घाट पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शांति वाला माहौल यहाँ पर था। यदि आप आते हैं, कुछ देर यहाँ पर बैठकर आएं, बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति आपको होगी। श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं भर्तृहरि गुफा। आप सभी ने राजा विक्रमादित्य के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने भर्तृहरि महाराज के बारे में सुना है? वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि भर्तृहरि महाराज अपना राजपाट सब त्याग कर एक तपस्वी बन जाते हैं और ये वही गुफा है जहां पर उन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी। तो आइए हम गुफा के अंदर चलते हैं और जब तक आप गुफा के अंदर का नज़ारा देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या कारण रहा कि राजा भर्तृहरि अपना राजपाट छोड़कर एक तपस्वी बन गए। लगभग 2600 साल पुरानी बात है। राजा भर्तृहरि अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी रानी का नाम था रानी पिंगला। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। तो एक दिन राजा जी शिकार के लिए जाते हैं और हिरण को मार गिराते हैं। हिरण भागता हुआ एक ऋषि मुनि के पैरों में जाके गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। जैसे ही राजा उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं हिरण गिरा हुआ है एक ऋषि के चरणों में और वो ऋषि थे बाबा गोरखनाथ जी। तो राजा गोरखनाथ जी को नमस्कार करते हैं और अपने शिकार को ले जाने का आग्रह करते हैं। तो बाबा उन्हें कहते हैं कि हे राजन, एक बात बताओ, ऋषि बड़ा के राजा? तो राजा चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बाबा गोरखनाथ कहते हैं, राजा केवल इस हिरण को मार सकता है, लेकिन एक ऋषि इसे मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। तो राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो बाबा गोरखनाथ को प्रार्थना करते हैं, यदि आप इस हिरण को पुनः जीवित कर देते हैं तो मैं सब कुछ त्याग कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो बाबा गोरखनाथ मृत संजीवनी मंत्र से उस हिरण को पुनः जीवित कर देते हैं। यह देखकर राजा हक्के पक्के रह जाते हैं और वो बाबा से आग्रह करते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन बाबा उन्हें मना कर देते हैं कि हे राजन, अभी सही समय नहीं आया है, आप वापस जाइए और अपना राजपाट संभालिए। बाबा की बात सुनकर राजा पुनः अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। तो जैसे ही समय आगे बीतता है, राजा और रानी पिंगला के बीच प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एक दिन फिर से ऐसा आता है कि राजा शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं और अचानक से उस दिन उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना रानी की परीक्षा ली जाए। वो एक हिरण का शिकार करते हैं और उसके खून से अपने पूरे वस्त्र रंग देते हैं और वो वस्त्र रानी पिंगला तक पहुंचाए जाते हैं इस सूचना के साथ कि राजा भर्तृहरि की हत्या हो गई, उन्हें एक शेर ने मार गिराया। ये सुनते ही रानी पिंगला वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। ये सुनकर राजा को बहुत ज्यादा शौक पहुंचता है और वो शमशान घाट में जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, हे पिंगले, हे पिंगले। इस बात का ज्ञात जंगल में बैठे बाबा गोरखनाथ को हो जाता है और उन्हें पता लग जाता है कि अब सही समय आ चुका है। वो अपना भेष बदलकर शमशान में पहुंच जाते हैं और अपनी मटकी तोड़कर रोने लगते हैं कि हाय मेरी मटकी टूट गई, हाय मेरी मटकी टूट गई। राजन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम एक मटकी के पीछे क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी 100 मटकियां दे सकता हूँ। तो वो बोलते हैं, और आप भी रानी के पीछे क्यों रो रहे हैं, मैं आपको ऐसी 100 पिंगला दे सकता हूँ। ये बोलते ही बाबा गोरखनाथ अपने असली रूप में आ जाते हैं और राजन उन्हें देखते ही रहते हैं। राजन कहते हैं, हे बाबा गोरखनाथ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं सब कुछ त्याग कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो राजा के कहने पर बाबा गोरखनाथ पिंगला को फिर से जीवित कर देते हैं और यह देखकर राजा हक्के पक्के रह जाते हैं। राजा सोचते हैं क्यों ना मैं स्वयं ये योग सीख लूं जिससे मैं जितनी चाहे पिंगला अपने लिए बना सकता हूँ। लेकिन तुरंत ही राजा के सभी भ्रम टूट जाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। उन्हें एहसास होता है कि जीवन भर इसी आकर्षण और लगाव की वजह से मैं सदैव दुखी और डर में रहा हूँ।
वो बाबा गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, योग करना चाहता हूँ। तो बाबा गोरखनाथ उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप भैरव पर्वत पर जाकर तपस्या कीजिए। तो यही वो जगह है जहाँ पर राजन ने ये गुफा बनाई और यहाँ पर उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि जैसी सिद्धियां भी उन्होंने यहाँ पर प्राप्त करी और अनेक रचनाएं कर डाली, जैसे कि सुभाषित त्रिशति, वाक्य पदीयाकृतिक, महाभाष्य दीपिका, मीमांसा भाष्य और वेदांत सूत्र वृत्ति। तो राजा भर्तृहरिनाथ, जिनका तपस्या के बाद नाम पड़ चुका था विचारनाथ, वो आज भी हम सभी के दिलों में जीवित है और खास करके नाथ संप्रदाय के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। आज भी ये जगह नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। यदि आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है वो भी नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो उसी संस्था के द्वारा आज भी इस जगह का रख रखाव किया जाता है। इवन कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ यहाँ का दौरा करने भी आए थे। भर्तृहरि गुफा देखने के बाद अब बारी है, हम चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर अगर आपको जाना है तो आपको वही रास्ता लेना पड़ेगा जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाता है। रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना श्रृंगार करवा ही लूं। दिल में तो महाकाल है ही, मस्तक पर लिखवाकर अब मुझे प्रॉपर फीलिंग आ रही थी कि मैं उज्जैन आई हूँ। तो अपना श्रृंगार करवाकर मैं चल पड़ती हूँ महाकाल मंदिर की तरफ। आपको रास्ते में प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी और जगह जगह पर आपको जूता स्टैंड भी देखने को मिलेगा। महाकाल मंदिर पहुंचने से पहले राइट हैंड पे आपको बड़ा गणेश मंदिर देखने को मिलेगा। आइए अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर और विशालकाय श्री गणेश की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। तो बड़ा गणेश मंदिर से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको महाकालेश्वर मंदिर के लिए एंट्री मिल जाएगी और ये है वो एंट्री। हम कल महाकालेश्वर मंदिर जा चुके हैं, हमें अब आगे चलना है और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। जैसे ही हम आगे चलते हैं लेफ्ट हैंड पे आपको विक्रमादित्य का टीला देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। सामने राजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी और खूबसूरत मूर्ति है। जैसे ही टीले से आप आगे चलेंगे आपको यहाँ पर टिकट घर दिख जाएगा। यहाँ पर आप उज्जैन दर्शन और ओमकारेश्वर दर्शन के लिए अपनी बस की टिकट बुक करवा सकते हैं। और ये सामने शेर की मूर्ति है। इस चौराहे से यदि आप राइट लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे माता हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ सती की कोहनी गिरी थी और सिद्धपीठ इसलिए क्योंकि यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने हरसिद्धि माता की सेवा करी और उनसे सिद्धियां हासिल की थी। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी और यहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उनके सामने 11 बार अपना शीश दान किया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मंदिर ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति आम इंसान से चक्रवर्ती सम्राट बना था और वो थे 100 साल तक उज्जैन पर राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर आपको माता हरसिद्धि दिखेंगी, उनके ऊपर माता अन्नपूर्णा है और उनके नीचे महाकाली। मंदिर में आपको माँ के 51 रूपों के चित्र दिखेंगे और उनके बीज मंत्र के सहित। मंदिर के बाहर ये जो दीप स्तंभ स्थित है ये राजा विक्रमादित्य के समय से बने हुए हैं और इसमें हर संध्या दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसमें लगभग 11,000 दीप लगाए जाते हैं। संध्या आरती के बाद जब यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है वो नजारा देखते ही बनता है। माता हरसिद्धि के दर्शन के बाद अब बारी है रामघाट पर चलने की। जैसे ही आप मंदिर से एग्जिट लेंगे लेफ्ट आप चलेंगे तो आप रामघाट पर पहुंच जाएंगे। रामघाट शिप्रा नदी पर स्थित है। आइए मैं आपको रामघाट का महत्व बताती हूँ। अमृत मंथन के दौरान शिप्रा नदी पर स्थित रामघाट के समीप सुंदर कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए शिप्रा नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर जब श्री राम अपना वनवास का समय काट रहे थे, उनके पिताजी गुजर गए थे, तो वो अपने पूर्वजों का तर्पण करने यहाँ पर आए थे, इसीलिए शिप्रा का प्रमुख तट रामघाट के रूप में जाना जाता है।
यह थी हमारी यात्रा उज्जैन के कुछ प्रमुख स्थलों की ओर। इस शहर का इतिहास और धार्मिक महत्व हर कदम पर महसूस होता है। इस पावन स्थल की शक्ति के साथ हम सभी को शांति और सुख की कामना करते हैं। आप भी इस यात्रा का आनंद लें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। जय श्री महाकाल।